लो भाई, आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर। तो आप सभी कान खोलकर सुनिए मेरी चुगलियाँ। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अब अनुपमा का डांस से क्या रिश्ता है ये तो आप सभी जानते हैं। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अनुपमा डांस रानी टीम की कोच बनेगी। अब दरअसल होगा ये कि गुरुजी के पैर में चोट लग जाएगी, जिसके बाद गुरुजी अनुपमा से कहेंगे कि ग्रुप की बाकी औरतों के लिए अनुपमा को कोच बनना ही पड़ेगा। अब देखिए अनुपमा कोच बन तो जाएगी, लेकिन आगे आने वाला सफर उसके लिए कई सारी मुश्किलों से भरा होगा, क्योंकि कंपटीशन के दौरान अगर किसी भी मेंबर ने एक कंपटीशन से एग्जिट ली ना तो पूरी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। हम ग्रुप का नाम क्या रखें? डांस रानीस। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल मन्नत की। अब भाई देखिए मन्नत वैसे तो कब से साजिशों से घिरी हुई है। लेकिन आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि रिसेप्शन में मल्ला मन्नत के खिलाफ एक और साजिश करती हुई नजर आएगी। मन्नत के खाने में मल्ला नशे की दवाई मिला देगी और जिसके चलते नशे की हालत में मन्नत रिसेप्शन पार्टी में ड्रामा करेगी। अब रिसेप्शन पार्टी में तमाशा तो होगा ही, लेकिन रिसेप्शन में एक और तमाशा तब होगा जब मन्नत के साथ वार्डरोब माल फंक्शन होगा। मन्नत के कपड़ों का स्ट्रैप टूट जाएगा और यहाँ कोई और नहीं बल्कि विक्रांत ही आएगा अपनी हीरोइन को बचाने के लिए। अगली चुगली लाई हूँ कलर्स टीवी के सीरियल मंगल लक्ष्मी का सफर की। अब देखिए लक्ष्मी की जिंदगी में मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं और अब तो उसकी खुद की जान खतरे में पड़ गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी जान के पीछे कोई और नहीं बल्कि कार्तिक पड़ेगा। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई ऐसा कैसे होगा, कार्तिक तो लक्ष्मी से बहुत प्यार करता है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जियाना कार्तिक को अपने वश में कर लेगी और जिसके चलते कार्तिक के सर पर खून सवार हो जाएगा। अब एक तरफ लक्ष्मी की जान खतरे में होगी तो वहीं दूसरी तरफ रघुवीर जिया को किडनैप कर लेगा। अब एक बात तो तय है कि आने वाले ट्रैक में ड्रामा ही ड्रामा होगा। जिया कभी नहीं हार सकती और इस लक्ष्मी को तो मैं मेरे साथ तो बहुत कुछ होता है। मैंने बोला ना कि लक्ष्मी का सफ़र इज़ नॉट इजी, सफरिंग के बिना अधूरा है। तो साइको हो चुका है वो फिलहाल, लक्ष्मी की जान के पीछे पड़ा है एंड ऑफ कोर्स उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। बट अभी वो क्या है एग्जैक्टली वो तो लक्ष्मी को नहीं पता, बट आई होप शी सून फाइंड्स आउट एज यूजुअल। शेरलॉक होम्स। ये हम इसके बाद कुछ बनाने वाले काट के, उसके लिए मैंने लेके रखा है। इसका और कोई मतलब नहीं है, ये दिखने में सिर्फ ऐसा है, बाकी ये ऐसे कटते वटते नहीं देखो तो मैं कैसे मारूंगा इससे इसको, तो वैसा कुछ नहीं है। और जो सफरिंग की बात हो रही है वो इक्वल है, इसकी अलग टाइप की सफरिंग है, भाई की अलग टाइप की है, भाई को पता ही नहीं चल क्या रहा है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल मंगल लक्ष्मी की। अब देखिए मंगल की बेटी हर कीमत पर चाहती है कि मंगल और कपिल की शादी ना हो और इसीलिए अब वो कुछ भी करने को तैयार है। उसने फोन पर रिकॉर्डिंग कर ली है जिसमें मंगल ये कहती हुई नजर आई है कि वो कपिल से शादी मजबूरी में कर रही है। ये रिकॉर्डिंग ईशाना कपिल को भेज तो देगी, लेकिन इससे पहले कि कपिल ये रिकॉर्डिंग सुने कपिल की माँ वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर देगी। अब जिस तरह से ईशाना सच सबके सामने लाने की कोशिश कर रही है ना, मुझे लगता नहीं है कि कपिल और मंगल की शादी हो पाएगी। मेन प्लान तो यही है कि मम्मी की शादी नहीं होने देनी है, बस उसी के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। कभी फ़ोन चुरा रही हूँ, कभी चुन्नी ला रही हूँ, कभी ऑफिस तक आ रही हूँ एंड ऑल। पहले मैं मम्मी को इम्प्रेस करती हूँ उन्हें चुन्नी दे के, उनकी सारी बातें सुन के, ताकि उन्हें मुझ पे ज़रा सा भी शक ना हो। और फिर मैं साइड बाय साइड अलग से अपना जो मिशन है या प्लान कह सकते हो
के ऊपर काम कर रही हूँ। पहले मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, मम्मा जब बोल रही हैं कि मजबूरी है, एंड फिर वो कपिल सर को सेंड कर देती हूँ। बट कपिल जी की जो मॉम है प्रतिमा जी, वो रिकॉर्डिंग्स सुन लेते हैं और उसे डिलीट कर देते हैं। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल वसुधा की। अब देखिए सीरियल वसुधा में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। एक करिश्मा की घर में एंट्री हो गई है और आते ही उसने घर वालों को चैलेंज कर दिया है कि अब वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। अब देखिए मेघा सबके सामने ये दिखाने की कोशिश तो करेगी कि वो घर वालों के साथ है, लेकिन सच तो ये है कि वो करिश्मा के साथ मिली हुई है। अब देखिए प्रोमो में ना ऐसा दिखाया गया है कि चंद्रिका को मेघा पर शक हो गया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि इतनी जल्दी तो ये सच सामने नहीं आएगा। अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि वसुधा कैसे इस सच का पता लगाएगी। और भी सावधान रहना होगा। ये करिश्मा वो नहीं है जो पहले थी। अब इस करिश्मा को बदलना चाहिए, इसलिए और भी खतरनाक होकर लौटी है। और हो ना हो उसके साथ कोई और भी है जो उसे मदद कर रहा है। मेघा, ऐसा क्यों किया तुमने? लो भाई मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, वैसे तो जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल पहुंचती है तो उसके सामने बड़े ढेर सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। लेकिन नयनतारा की ज़िंदगी में अभी जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गया है। क्या है कि जिस घर में वो शादी करके गई हैं उसमें तो आत्माएं ही आत्माएं हैं। किसी भी लड़की की जब शादी होती है तो उसके कितने सारे अरमान होते हैं। वो अपने नए अरमानों के साथ ससुराल में कदम रखती है, जिस ससुराल में वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत भी करती है। अब नयनतारा के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ना चाहते हुए भी उसे अपनी मांग में सिंदूर लगाना पड़ रहा है और अब वो जिस ससुराल में आई है उस ससुराल में बहुत सारी आत्माएं रहती हैं। वही तो है, भूतों की फौज ही है यहाँ पे, और कौन भूत है कौन नहीं ये भी वो बेचारी डिसाइड नहीं कर पा रही है। अभी तो हमको भी नहीं पता है क्योंकि अब हम शूटिंग ही कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे करके काफ़ी चीज़ें अनफोल्ड होंगी कि क्या वो गेस कर पाएगी कि मैं ललिता हूँ, कि मैं ललिता हूँ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। भूतों का राज जानना तो बहुत आगे की स्टोरी है। सुरजू तो उसे देखना ही नहीं चाहता है। अब घर की पहली रसोई है। रसोई में जब नयनतारा आई अपनी सासू माँ के साथ, तभी पीछे पीछे वो सारी बहुएं भी आ गई जो कि भूतनी है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितनी सारी। अब भूतनियों का कहना है कि इस घर में पाप उबाल मार रहा है। तभी गैस पर रखा हुआ दूध उबलकर नीचे गिरा और नयनतारा ने कहा कि अब शगुन हो गया, जबकि यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि दूध का गिरना तो शुभ होता है। अब भाई क्या शुभ अशुभ में सब अटके हुए हो। नयनतारा जो भूतों को पहचानती है उनसे बात करती है, वो भी चक्कर खा के गिर गई। सोच रही है कि इस घर में किस किस तरीके के भूत रहते हैं। क्या है ना, मुझे दिखाना मैं कितनी अच्छी हूँ, क्योंकि एक्चुअली ललिता बहुत अच्छी थी। तो अब मुझे अगर ललिता बनना है तो वो फेक नाइसनेस तो दिखानी पड़ेगी। नयनतारा को चक्कर बेचारी, आपने कभी भूत देखा है? नहीं ना, देखोगे तो चक्कर ही आएगा। बेचारी ने इतने सारे भूत देख लिए तो चक्कर तो आएगा ही ना। हर कमरे में यहाँ पर भूतों का डेरा है। अब सुरजू बाबू तो एक डॉक्टर है, लेकिन उनका कहना है कि मैं नयनतारा जैसे मरीजों का इलाज नहीं करता हूँ। सुरजू बाबू की नजरों में तो नयनतारा को एक अलग ही बीमारी है और उस बीमारी का नाम है नौटंकी।
क्योंकि शुज्जू बाबू को लग रहा है मैं एक्टिंग कर रही हूँ एज़ यूजुअल, तो मैं बेहोशी की भी एक्टिंग कर रही हूँ ताकि वो मुझे अपने कमरे में घुसा ले, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि मैं उनके रूम में नहीं घुस सकती हूँ, मुझे बाहर ही करना होगा। और प्लस मुझे यहाँ पे किचन में रसम के वक्त ही 3 भूतें दिखाई दे रही है, जो तीनों पहले भी दिखी थी, बट अब की बार उनमें से एक की गर्दन कट गई है, कोई जल गई है, कोई पीली नीली हो गई है जिसको पॉइजन दिया रहेगा, और जिसकी गर्दन कट गई है वो उसकी गर्दन गिर जाती है मेरे सामने, तो मैं वो चिल्लाकर बेहोश हो जाती। खैर अब नयनतारा होश में आ गई है। होश में आने के बाद भी वो अपनी बात पर कायम है। नयनतारा, ये तो शुरुआत है, अभी आपको अपने ससुराल में और भी भूतों से मिलना है, तो तैयार हो जाइए अपने इस नए मिशन के लिए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। घर में शादी ब्याह का माहौल हो और ऐसे में कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो भी खासकर टीवी सीरियल में। वैसे तो हमारी आम जिंदगी में कभी चाचा कभी फूफा नाराज हो जाते हैं, कभी बुआ जी नाराज हो जाती हैं क्योंकि उनको साड़ी अच्छी नहीं मिली होती, लेकिन यहाँ पर जो नीतू जी हैं यानी कि विक्रांत की जो मम्मी जी हैं, उन्होंने विक्रांत और मल्ला के रिसेप्शन में बवाल खड़ा कर दिया है। ये क्या है? क्या ये सब? अरे समझ में नहीं आ रहा क्या साबित करने की कोशिश कर रही हो तुम, जब तुमने सब खत्म किया। क्या है? क्या मुझे और मलिका को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो? ये बात बिकॉज़ दैट्स डिस्गस्टिंग, दैट्स डिस्गस्टिंग। मैं तो वहां तक सोच भी नहीं सकता हूं, पर तुम रोज हर रोज एक सरप्राइज दे रही हो मुझे। ये विक्रांत और मलिका की रिसेप्शन पार्टी हो रही है और आप सब तो जानते हैं कि जब भी कोई फंक्शन हो वहाँ पर तमाशा ना हो तो वो फंक्शन किस काम का। इस रिसेप्शन के फंक्शन में भी भर भर के ड्रामा हुआ और ये ड्रामा किसी और ने नहीं बल्कि विक्रांत की मां नीतू ने करवाया। अब देखिए विक्रांत और मलिका अपनी रिसेप्शन पार्टी एंजॉय करने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त इस रिसेप्शन पार्टी में एक वीडियो चला। उस वीडियो में विक्रांत और मन्नत थे जहां पर दोनों के बीच रोमांस चल रहा था। अब नीतू ने ये वीडियो जानबूझकर इस फंक्शन में चलवाया ताकि सब मन्नत को एक बुरी लड़की समझें, उसके कैरेक्टर पर सवाल खड़े करे। मेज़बानी से और घर से कुछ मैंने क्लिपिंग्स निकाले हैं और उससे किचन से, मेज़बानी के किचन से, तो वो विक्रांत और मन्नत के हैं। तो आप इस तरह से बोलिएगा कि ये तो मेरे और विक्रांत के हैं और आप सबको दिखाइएगा, और सब मन्नत और विक्रांत का देखेंगे तो सब समझ जाएंगे कि उन दोनों को वो कैसी लड़की है और उसने ये सब किया है जानबूझकर विक्रांत और मल्ला को अलग करने के लिए। अब विक्रांत भी नाराज हो गया। सबको लग रहा है कि ये मन्नत का किया धरा है। अब मन्नत हमेशा की तरह बार बार यही कह रही है कि उसने कुछ नहीं किया है, पर यहाँ पर उसकी बात पर विश्वास कौन करता है। हमेशा से तो मन्नत पर सवाल उठाए जाते हैं, उसके सच को झूठ का नाम दिया जाता है, और विक्रांत को तो हम जानते ही हैं, जब भी उसकी माँ का नाम सामने आता है वो हमेशा से ही मन्नत को गलत समझता है। अब विक्रांत को क्या पता उसकी माँ का असली चेहरा क्या है। अब मन्नत ना नीतू को अच्छे से जान गई है, इसीलिए जब पेन ड्राइव नीतू कलेक्ट कर रही थी उस वक्त मन्नत ने एक वीडियो बना लिया था, और देखिए जब वो वीडियो मन्नत ने सबके सामने चलाया तब तो हो गई ना नीतू की टाय टाय पिस। वो नीतू जो घुर्रा रही थी मन्नत के सामने, अब देखिए कैसे भीगी बिल्ली बन गई। और फाइनली वो एक वीडियो बना लेती है जब मैं वो प्रोजेक्टर गाय को एक पेन ड्राइव दे रही होती हूँ, और वो वीडियो वो सबको दिखा देती है और नीतू का पूरा पर्दाफाश हो जाता है। बहुत शर्मिंदा होती है वो, क्योंकि उसका बेटा माफ़ी मांग रहा होता है सब लोगों से और स्पेशली मन्नत और उसकी माँ से।
तो मुझे बहुत बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि आखिरकार नहीं तो कर तो अपने बेटे विक्रांत के लिए ही रही है, बट बहुत ख़राब हुआ। विक्रांत को भी पछतावा हो रहा है कि उसने ही क्या कुछ नहीं सुना दिया मन्नत को। अब विक्रांत क्या करे? उसने माफ़ी भी मांगी, लेकिन मन्नत कब कब माफ़ करेगी विक्रांत को? अब सवाल ये उठता है कि इस घर में सबको पता है कि कौन क्या कर सकता है, इसके बावजूद हमेशा से ही मन्नत को क्यों कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है? अब हम तो ये कहेंगे कि असली खेल अब शुरू हुआ है। जो काम ये दोनों दोस्त बनकर नहीं कर पाए, क्या पता बिजनेस पार्टनर बनकर कर दिखाएं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई ऐसा झगड़ा तो हमने पहली बार देखा। देशमुख परिवार में झगड़ा लड़ाई तो होता रहता है, लेकिन ऐसा वेल प्लान्ड झगड़ा पहली बार होने जा रहा है। साइली, सचिन और रिया आकाश ने ये झगड़ा प्लान किया है, वो भी नूडल्स खाते हुए। ये साइली ना सुबह से बहुत टेंशन ले रही है कि सचिन मैं रिया से कैसे लड़ूं, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत टेंशन ले रही है। नहीं, मुझे पता है कि आप मुझसे कभी रूड हो ही नहीं सकते हो। आई नो कि आप एक्टिंग कर रहे हो, बट यू नो व्हाट, मैंने तो ऑलरेडी हमारे नेक्स्ट आर्गुमेंट के लिए लाइंस रेडी कर ली है। ये घोचू को भी थोड़ा गुस्सा विस्सा सीखा ना, क्या इसको थोड़ा लाइन विन दे। ये एकदम ठंडा है गुस्सा विस्सा करने में, इसको जमता नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, पर तू कह रहा है कि मैं अभी गुस्सा भी तुझसे सीखूं? अरे नहीं रे बाबा, मेरे से मत सीख। बने है मस्त पैकी टीचर विचर है, उससे सीखेगा ना बहुत मस्ती करेगी। बाबा की देशमुख परिवार भी कमाल का परिवार है। लोगों के घर में तो सच में झगड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर रेणुका को दिखाने के लिए सचिन और साइली साथ में रिया और आकाश मिलकर ड्रामा कर रहे हैं झूठ मूठ का झगड़ा करने का। तो वी ऑल नो कि उसने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था साइली को दैट अल्टीमेटली रिया ही ब्लास्ट हो जाती है रेणुका के ऊपर एंड थोड़ा सा बदतमीज़ी से बात कर देती है। फिर फाइनली साइली एंड सचिन आके उसे समझाते हैं कि यू नो हमारे लिए तुम अपना इक्वेशन क्यों रेणुका के साथ ख़राब कर रही हो, सो लेट अस ट्राई एंड फिक्स इट। वो यही चाहती है ना कि साइली और रिया आपस में लड़े, तो हम उन्हें ये दिखा देते हैं, तो इसीलिए हम ये काइंड ऑफ नाटक रचते हैं। अब घर में तो साइली और रिया ने ये झूठ मूठ का झगड़ा किया हुआ है ना रेणुका को दिखाने के लिए। इनके बीच असली दोस्ती है, असली रिश्ता है, ये तो अभी आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा ना। रिया एक साफ दिल की लड़की है और साइली भी ये बात जानती है, इसीलिए दोनों की बहुत अच्छी पटती है। रही बात सचिन की, तो सचिन अभी प्लान कर रहा है कि आगे और क्या क्या कर सकते हैं। आकाश भी अपने भाई सचिन को समझने की कोशिश कर रहा है। हाँ, बिकॉज दैट्स द रियलिटी नो। हम ऑल्दो दिखा ज़रूर रहे हैं कि हम चारों का आपस में झगड़ा हो गया है, विच इज़ सचिन, साइली और मैं और आकाश, बट ऐसा असली में हुआ नहीं है। असली में तो वही प्यार है हमारा, हम आपस में, एंड वही रिस्पेक्ट है। तो फिर रात हो जाती है, सबको भूख लग रही होती है, तो हम चुपके से स्नीक आउट करते हैं और जाके साथ में खूब मज़े कर रहे होते हैं, नूडल्स खा रहे होते हैं। फिलहाल तो आधी रात को इन सबको नूडल्स खाने का मन हुआ तो चले आए नूडल्स खाने। वेल नहीं, सब कुछ अच्छे से ही हो जाएगा बिकॉज वी आर स्मार्ट इनफ टू प्लान। अब रेणुका की एंट्री होगी कि नहीं होगी वो तो आपको देखना पड़ेगा। कुछ टाइम तो आपको वेट करना होगा, इससे पहले ये रिवील हो जाए रेणुका के सामने कि यू नो सब तो इट वाज लाइक अ पार्ट ऑफ द प्लान। तो पर हाँ, थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा। अभी ये ड्रामा चलेगा, कुछ टाइम तक तो चलेगा। अब जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया ना, तो अब सीधे घर जाइए, वरना कहीं रेणुका को शक हो गया तो आप सबका ये जो नाटक चल रहा है ना झूठ मूठ का, उस पर पानी फिर जाएगा और रेणुका को बहुत बड़ा झटका भी लगेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। टीवी की बहू बेटियां जब तक एक चक्कर जेल का ना काट के आए तब तक क्या उनकी कहानी इंटरेस्टिंग बनती है? अब सरू पहुंच गई है सलाखों के पीछे और इसके पीछे हाथ सिर्फ एक का ही है और वो है अन्विका। सलाखों के पीछे पहुंच गई है गांव की गोरी सरू। अपना गांव छोड़कर वो शहर आई थी ये वादा लेकर कि शहर में पढ़ लिख कर अफसर बनेगी। लेकिन यहाँ पर जब से सरू कॉलेज आई है एक नया बखेड़ा हर दिन खड़ा हो जाता है। अब सरू को क्या पता था कि कॉलेज में पढ़ाई करना उसे इतना भारी पड़ जाएगा। आए दिन अनिका उसके खिलाफ कुछ न कुछ ऐसा जरूर प्लान करती है जिसके चलते सरू मुसीबत में फंस जाती है। अब देखिए रचना को बचाने के चक्कर में सरू ने उसका इल्जाम अपने सर ले लिया है जिसके चलते उसे जेल में बंद कर दिया गया है। सरू इज ट्राइंग टू सेव रचना। उसने हॉस्टल में भी चरण जब उसके साथ गलत कर रहा था तब उसने रचना को बचाया, लेकिन वो खुद ही एक दलदल में फंस गई ड्रग्स वाले केस में, जबकि उसने कुछ किया नहीं है, सब अनिका ने प्लान किया था। बट रचना को बचाते बचाते वो खुद ही फंस गई है। बट लेकिन अभी बात ऐसी है कि अगर वो रचना का नाम ले लेती है और अगर रचना गवाही दे देती है तो शायद सरू बच सकती है। बट सरू इज स्टिल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट रचना, क्योंकि अगर रचना के साथ जो भी हुआ वो पता चला समाज को तो उस पर उंगलियाँ उठेंगी, उसके चरित्र पर संदेह किया जाएगा, उसके साथ बहुत गलत होगा। इसलिए वो नहीं चाहती कि मेरे एक सच के वजह से मुझे बस मेरे वजह से किसी की बदनामी हो, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो। अब कॉलेज में इलेक्शन होने वाले हैं। फिर सरू ने सबको मिठाई खिलाई और उस मिठाई में अनिका ने कुछ ऐसा मिला दिया जिसके चलते सभी बीमार हो गए। अब जब जांच पड़ताल हुई तो भाई ड्रग्स का मामला भी सामने आ गया। सरू को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बताइए सरू कभी ऐसा कर सकती है क्या? वेद को तो सरू पर पूरा भरोसा है, इसीलिए वेद यहाँ पर सरू की मदद करने आया है। अब इस थाने का जो इंचार्ज है वो वेद का दोस्त है। सरू ने ऑफिसर से कहा कि केवल 12 घंटे के लिए उसे बाहर जाने दे, वो अपने आप को बेकसूर साबित करके ही लौटेगी। एससीपी साहब वेद सा के फ्रेंड है तो देखते हैं अभी सरू कैसे मनाती है, या फिर सरू के पास शायद कोई सबूत ऑलरेडी है। लेट्स सी कि कैसे वो अपने आप को साबित करती है। और ड्रग्स का वही मामला था कि जो लड्डू और मिठाई जो सरू बांट रही थी उसमें अनिका ने ड्रग्स मिक्स कर दिए थे और फिर सभी बच्चों ने वो खाए और फिर उस पर इल्ज़ाम लगा सरू पर। सब गुस्सा हो गए कि कैसे आप ये सब कर सकते हो, ऐसे कैसे स्मगलिंग कर सकते हो और चुनाव जीतने के लिए इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो, जबकि सरू को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। सरू इज़ वेरी क्लूलेस। अब ऑफिसर के लिए ये फैसला लेना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन सरू की मासूमियत देखकर उसने ये बात मान ली और सरू को 12 घंटे की मोहलत दे दी। लेकिन सिर्फ 12 घंटे, ये सिचुएशन मैं सिर्फ 12 घंटे तक हैंडल कर सकता हूँ, उसके बाद नहीं। अगर इन 12 घंटों में तुम सबूत ला पाई तो ठीक है, वरना तुम्हें भागा हुआ अपराधी करार कर दिया जाएगा। अब इन 12 घंटे में सरू खुद को बेकसूर साबित करेगी, लेकिन हम जानते हैं कि अनिका का नाम सामने कभी नहीं आएगा। अगर उसका नाम सामने आ गया तो आगे कहानी का क्या होगा? मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इन्हें जिंदगी के बाकी पचड़ों से वक्त मिले तब ना दोनों के बीच रोमांस हो,
जाने अनजाने में फिलहाल रीत और राघव के बीच थोड़ा थोड़ा रोमांस हो रहा है। क्या है कि बहू रानी अभी बस जस्ट जेल से छूट के ही घर वापस आई हैं और इतने में राघव ने अपने प्यार का इजहार कर दिया है। घर की बहू अब घर में आ गई है तो भाई अपने पति के साथ वो रोमांस तो ज़रूर करेगी। और अब तो रीत को सारा सच पता चल गया है कि इस घर में आने के बाद अब उसे और क्या क्या करना है। राघव और रीत दोनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। अब राघव ने भी तो अपने प्यार का इजहार कर दिया है, तभी तो रीत यहाँ पर आई है। और इसी के साथ रीत का एक और मोटिव है, बुआ जी का पर्दाफाश करना। अब देखिए ना, इतना प्यारा सा रोमांटिक सीन चल रहा था, इसी के बीच बुआ जी की एंट्री हो गई। अब इसे कहते हैं कबाब में हड्डी का आना। बुआ जी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती हैं कि राघव और रीत एक दूसरे के साथ समय बिताएं। अब यहाँ पर बुआ जी जूस लेकर आई हैं। रीत को बुआ जी पर पूरा शक हो गया है, तभी तो बुआ जी ने जो जूस लाया था उस जूस को उसने जहर करार दे दिया है। वैसे जो कहना चाहती है रीत वो तो बुआ जी समझ ही गई हैं। अब बुआ जी पल पल रीत पर नजर रखेंगी, क्योंकि बुआ जी ये जानना चाहती हैं कि आखिर रीत को उनके खिलाफ कौन से सबूत मिले हैं। और उसने चैलेंज भी किया है बुआ जी को कि मैं जानती हूँ कि आपके अल्टीरियर मोटिव हैं, कुछ और इरादे हैं आपके, और मैं बुरी नज़र से राघव को हर हालत में बचाऊंगी। तो ये अब चोर की दाढ़ी में तिनका आप कह सकते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो जानती है कि वो गलत है या फिर वो गलत करने की कोशिश करती है, और राघव को तकलीफ़ तो पहुँचाना ही चाहती है। तो इसीलिए थोड़ी सी बुआ जी को अभी समझ में नहीं आ रहा कि रीत को एक्चुअली पता क्या चला है। वहीं दूसरी ओर रीत पूरे घर को चेक भी कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि राघव की जान को खतरा है। लेकिन राघव वो तो अभी इन सब बातों से अनजान है। उसे लग रहा है कि रीत दोबारा से घर में आई है तो उसका जितना हो सके उतना ख्याल रखना चाहिए। राघव चाहता है कि रीत और वो दोनों एक दूसरे के साथ ढेर सारे पल बिताएं, जिसके लिए उसने पेरिस की टिकट भी करवाई है। मतलब बहाना ही ले रहा हूँ उसके सामने। उसको वैसे भी तो मैं भी शायद नहीं जाता, बट वो प्लान ऐसा बनता है कि यहाँ से एक केस से दूर हो जाएगी वो थोड़ी सी, तो इसलिए ले जाना चाह रहा हूँ उसको। मैंने कहा इस बहाने टाइम स्पेंड भी हो जाएगा, तो मैं उसको यही बहाना बनाता हूँ, बट वो नहीं मानती, तो इसलिए गुस्सा आता है, तो इसलिए टिकट्स फाड़ देता हूँ। अब यहाँ पर रीत अपनी तहकीकात पूरी करना चाहती है, इसीलिए उसने इनकार कर दिया जाने से। फिर क्या, राघव को गुस्सा आ गया है। अब रीत जैसे तैसे राघव का गुस्सा शांत करेगी। वो जानती है कि राघव को कैसे मनाना है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, ये सब ना कहने की बातें होती हैं कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते भी होंगे, लेकिन अपने पार्टनर की कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर लेनी चाहिए। अब आपको कुछ और पसंद है, आपके पार्टनर को कुछ और पसंद है, ऐसे कैसे काटेंगे जिंदगी। फिलहाल लक्ष्मी और कार्तिक का एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट हमने किया है और रिजल्ट क्या आया है जरा देखिए। तानिका, यानी आप सबकी प्यारी लक्ष्मी। हाय, आई एम शुभम, आप सबका प्यारा कार्तिक।
आज हम लोग SBS के साथ कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। क्या मजा है। हमको क्वेश्चंस पहले नहीं मिले, आपको समझ में आ रहा होगा आई गेस। वेट नहीं पता है इसको। नहीं भी पता है भाई, पता है। सोचने का मौका मिलना चाहिए। फेब ठीक है, इतना तो पता है। फेब तो बोल दिया है। फेब ठीक है, नहीं गलत है। नहीं वेट नवंबर ठीक है। हाँ नवंबर ठीक है। नवंबर 15 नवंबर। इसकी है 26 जुलाई। टेक्निकली आई थिंक 27 जुलाई है। ब्लैक। वाइट। करेक्ट। I am that Maharashtrian who doesn't like. अरे नहीं आएगा यार, छोड़ो। दूसरों के डब्बों से चुरा के खाते हो। एक बार मैंने देखा था इसको, इसलिए मुझे पता है। राजमा चावल। मैं बता देता हूँ। चल वापस बताइए। चल आप बताइए। चल ये हाथ कैसा कर। इसका है ऑकेसर। ये खुद का बोलते हैं इसको। ये कैसे नंबर कैसे याद रहेगा? ये हो सकता तेरा समथिंग लास्ट बता सकते। लास्ट मेरे को पता है वो भी गलत। आई गेस 6 लास्ट में नहीं 2 4 भाई यार 1 to 9 सब बोल देगा। मैं नहीं बोलूं क्या? इसका मुझे नहीं पता। नहीं गैस तो वाइल्ड गैस। चलो वाइल्ड गैस कर लेती हूँ। 5 नहीं। मैं तेरे को हिंट देता हूँ। मेरे जो बर्थडे है उसको जोड़ दे। 9। थैंक यू सो मच फॉर दैट। जस्ट थैंक यू। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए आज मंडे के दिन आप पहुंचे होंगे अपने ऑफिस, काम वाम कर रहे होंगे, लेकिन ऋषि के घर की जो औरतें हैं वो सिर्फ मस्ती के मूड में हैं फिलहाल। और इसके पीछे आप तो जानती हैं किसका हाथ होगा। ऑफ कोर्स जनक। इधर चले कि उधर चले, झनक के कदम कहाँ चले, क्योंकि भैया उसे होश ही नहीं है कि वो क्या कर रही है। कितना बड़ा सियापा हो गया है। अब जरा इन झूमते हुए घर वालों को देखिए। इन्हें देखकर लगता है कि आज इन्हें इनके जीवन का परम सुख मिल गया है।
झनक के साथ मस्ती में झूम रही हैं घर की सारी औरतें। दादी चाची माँ प्ले करते हो ना, तो बहुत इमोशंस होते हैं आपके पास, बहुत एक्शंस होते हैं या रिएक्शंस होते हैं, फन बहुत कम आता है। तो हम सब वो एकदम है ना जिसको लूजन अप हो गए आज। Because I feel yeah, because I love emotional scenes, but these are also very light-hearted scenes, and they kind of add that lightness to your character and show. Of course, it's important because life is all about a balance. Balance create करना बहुत ज़रूरी होता है. But personal choice मेरी emotional scenes की है. But ये भी मज़ा आया हम लोग, मतलब मुझे मज़ा आया, इनको तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब आप लोगों को तो लग रहा होगा ना कि ये सब यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि दरअसल यहाँ हुआ ये है कि झनक ने सभी को नशे वाला प्रसाद पिला दिया है और उसकी वजह से इनकी ये हालत हो गई है। पहले तो घर की औरतों ने ये प्रसाद लिया और उसके बाद देखिए घर के सभी मर्दों को भी झनक ने ये प्रसाद दे दिया, और जिसके बाद तो मानो घर में पार्टी सी शुरू हो गई हो। बस हम लोग घर से पीकर आए थे आज। या रात की उतरी नहीं। कौन कहता है हमने पिया है? कौन कहता है? किसने बोला हम टल्ली हैं? हम बहुत सिंसियर है ना। बिल्कुल। और वैसे भी ना नशा हम तीनों को देख के लोगों को होता है, हमको नशा नहीं होता। मेरी अभी तक उतरी नहीं है, क्योंकि अभी वो सस्पेंस है, पता नहीं उसने क्या मिला के दिया हम लोगों को। भांग जैसा ही कुछ होगा, अज्यूमिंग, क्योंकि प्रसाद है, प्रसाद बोल के पिलाया तो। गामा है क्यों बरपा, प्रसाद तो ली है, डाका तो नहीं डाला। नशे में धुत जब इन घर वालों को ऋषि ने देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। उसे तो कुछ समय के लिए समझ में ही नहीं आया कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। वैसे घर में जब से झनक की एंट्री हुई है, आए दिन घर में कोई ना कोई नया ड्रामा तो होता ही रहता है, तो ऋषि चौंकने वाली तो कोई बात है नहीं। वैसे अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि जब ऋषि को इन सब की सच्चाई पता चलेगी तो वो झनक पर कितना भड़केगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई हमें तो लगा कि यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, गुंडों की पिटाई करेंगे आदित्य, लेकिन यहाँ पर तो प्रीत और आदित्य दोनों दुम दबाकर भाग गए। मुझे पता है तू यहीं पर ही छुपी है, चुपचाप बाहर आ जा। लड़की बाहर निकल, वरना जान से मारूंगा। हीरोइन हमारी मुसीबत में है तो जाहिर सी बात है कि उसे हीरो ही बचाएगा ना। गुंडों के बीच फंस गई है प्रीत, तो हमें लगा कि आज हमें भारी भरकम एक्शन देखने को मिलेगा। आदित्य और गुंडों के बीच फाइटिंग वाला सीन होगा। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना क्या, वरना मैं तो अपने घर अच्छे से चला जाऊँ, पर तुम लोगों को पता है, हो सकता है तुम दोनों अपने घर की जगह कहीं और पहुँच, तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। मैं कहना था तो बहुत नहीं किया। सुना तुम लोगों ने क्या कहा इसने? आखिरी मौका है तुम लोगों के पास, भाग जाओ। मैं जानती हूँ इसे, ये सिर्फ दिखने में स्लिम, लेकिन बहुत पावर है इसकी बॉडी में। तुम लोगों को ऐसा मारेगा ना तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ देगी। अब इनकी यही विश है तो क्या कर सकते हैं, अब ये बचेंगे नहीं। लेकिन ये क्या भाई, आप तो यहाँ से दुम दबा के भाग गए।
प्रीत भागो। और जब उसे पता चलता है कि लड़की प्रीत है तो वो उसे बचाने की कोशिश करता है। ऑब्वियसली प्रीत के साथ अभी ऐसा कोई रिलेशन दिखाया तो नहीं आदित्य का जहाँ पर लव एंगल है, बट कहीं ना कहीं कुछ फील करने लगा है और वो चाहता नहीं कि प्रीत किसी भी मुसीबत में पड़े, तो वो अपनी कोशिश पूरी करेगा। बहुत ही स्मार्टनेस के साथ बचाया जाएगा प्रीत को। वो बस प्रीत को मतलब सामने गुंडों को धमकियाँ देता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, ये वो। फिर वो प्रीत को भागने कहता है और प्रीत थोड़ी सी ऑफेंड हो जाती है इस बात को लेकर कि उसे लगता है कि मारपीट होगी, एक्शन होगा, लेकिन उसे वो एक्शन देखने नहीं मिलता है। तो मैं उसको बोलता हूँ ये कोई मूवी नहीं है, ये कोई सीरियल नहीं है, रियल लाइफ है और मैं फाइटर नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस मुसीबत में प्रीत कैसे फंसी है। अब दरअसल हुआ ये है कि दादी को मारने के लिए हॉस्पिटल में नीति ने अपने गुंडे भेजे हैं और उसमें से एक गुंडा तो नकली डॉक्टर बनकर दादी को एक जहरीला इंजेक्शन भी देना चाहता है। पहले तो वो प्रीत को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो डॉक्टर है, लेकिन प्रीत को उसकी शक्ल देखकर कहीं न कहीं उस पर शक होता है और वो समझ जाती है कि दादी की जान को खतरा है और ऐसे में प्रीत हॉस्पिटल के कमरे से दादी को कहीं और ले जाती है। जब गुंडों को भनक लगती है कि प्रीत दादी को बचाने की कोशिश कर रही है तो देखिए कैसे वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। ए लड़की, हमारी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। अपनी जान की सलामती चाहती तो चुपचाप पता नहीं उस बुढ़िया को कहां छुपाया। फालतू में तेरी भी जान जाएगी। मतलब जब आदित्य को पता चलेगा कि दादी के लिए आए हैं तो शायद तो इन गुंडों की पिटाई पक्का है, क्योंकि आदित्य दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो चाहेगा नहीं कभी ऐसा कि दादी पे कोई भी प्रॉब्लम आए। तो ऑब्वियसली जब आदित्य को पता चलेगा कि गुंडे दादी के लिए आए और इनके वजह से दादी का एक्सीडेंट हुआ है तो फिर तो मारपीट होगी। गुंडों से बचते बचते प्रीत किसी तरह आदित्य के पास पहुंचती है और फिर आदित्य किसी तरह प्रीत को बचा लेता है। अब देखिए इस वक्त तो आदित्य को ये नहीं पता है कि गुंडे उसी की दादी को मारने के लिए आए हैं और प्रीत दादी की जान बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आने वाले ट्रैक में जब आदित्य को ये पता चलेगा तो उसके मन में प्रीत के लिए जो फीलिंग्स हैं वो और भी बढ़ेंगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक बार फिर से अपने सुहाग के लिए टीवी की बहू लड़ेगी गुंडों से। आई थिंक ये हम बहुत बार देख चुके हैं और अभी फिलहाल कुमकुम भाग्य में प्रार्थना अपने सुहाग के लिए गुंडों से मारपीट करने को एकदम रेडी है। सीरियल कुमकुम भाग्य की कहानी तो आप देख ही लेंगे, लेकिन हम आपको शूटिंग के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं जिन्हें जानकर आपको भी काफी मजा आएगा। अब सीन तो कब से ये चल रहा है कि शिवांश को बचाने के लिए प्रार्थना क्या क्या जतन कर रही है, मगर जब से शिवांश अस्पताल में आया है तब से उन्हें शूटिंग करने में काफी मजा आ रहा है, क्योंकि उन्हें कभी स्ट्रेचर पर तो कभी व्हीलचेयर पर बस आंख बंद करके बैठना है। बाकी ड्राइवर का काम प्रार्थना और शिवांश की माँ तो कर ही रही हैं। प्रार्थना और उसकी माँ स्नाइपर से डील कर रही हैं, मगर शिवांश को तो राइड लेने में मजा आ रहा है। और जरा बात कर लेते हैं शिवांश की, जिनकी हाइट 6 फुट से ज्यादा है और इनका वेट भी काफी है। ऐसे में प्रार्थना के लिए शूट के दौरान काफी मुश्किल पेश आती है, मगर फिर भी वो मैनेज कर लेती हैं। एक्सक्यूज मी, एक तो खतरों के खिलाड़ी में हूँ मैं। ये है खतरों के खिलाड़ी, वो कर रहा है। it's a ride for him, but जो ड्राइवर है वो मैं हूँ। तो ये जो स्लोप दिख रहा है ना आपको, इस पे से मैं आज भी इनको ऊपर नहीं ढकेल पाती हूँ, अभी भी नहीं ढकेल पाऊंगी, उनके साथ मैं भी पीछे चली जाऊंगी। सो या खतरों के खिलाड़ी में मैं हूँ। सर क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा बहुत आराम से लाइफ निकल रही है और मैं बस राइड चेंज हो रही है। पहले स्ट्रेचर थी, अब ये व्हीलचेयर हो गई है। इसके बाद मैं बेड में आ जाऊँगा, तो बहुत रिलैक्स लाइफ चल रही है। स्नाइपर से लड़ते लड़ते प्रार्थना कभी गुंडों को रोकती है
तो शिवांश की माँ उसे व्हीलचेयर पर लेकर भागती है। ऐसे में शिवांश को अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं टकरा जाए। बहुत अच्छे से इन लोगों ने मुझे राइड दे रहे हैं बचा बचा के, जबकि इन्हें टकराना वकराना भी है। और मैम तो आज पहली बार कर रही है, तो मैम तो बहुत ही जोश में है, बहुत स्पीड पकड़ ली थी, डर गया था मैं थोड़ा सा। प्रणाली का हैंड अब थोड़ा सेट हो गया है, बट मैम ने तो आज जो मुझे भगाया है, मेरी आंखें लाइक भाड़ में गई एक्टिव। मैंने आंखें खोली, मैंने कहाँ जा रहे हैं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जा रही थी। अब थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। लेकिन अब बात कर लेते हैं कहानी की। तो देखिए, जब स्नाइपर तलवार से प्रार्थना पर वार करने जाता है तब कैसे शिवांश उसे बचा लेता है, यानी कि सही समय पर शिवांश की आंख खुल जाती है। फिर क्या, देखो कैसे फिल्मी स्टाइल में प्रार्थना की मांग भी शिवांश के लहू से भर जाती है। क्योंकि मेरे अंदर आदि शक्ति माँ आ चुकी थी, क्योंकि मैं बहुत डर चुकी थी, तो मैंने अपनी माँ से प्रार्थना किया कि माँ मुझे शक्ति दो, तो वो मेरे अंदर आ चुकी थी और उन्होंने टेक ओवर कर लिया। और तभी मैं स्नाइपर से आँख मिलाकर उसे धमकी दे पाई, चुनौती दे पाई। सो या इट्स दैट सिंदूर, इट्स कुमकुम भाग्य। अस्पताल को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, यानी कि अब स्नाइपर्स की बैंड बजने वाली है। वहीं अब शिवांश और प्रार्थना को इन परेशानियों से निजात मिल जाएगी, लेकिन पायल को अब अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि शिवांश उसे छोड़ेगा नहीं। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उन्हें किसी और का होता देख नहीं सकते। अरमान के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में फिलहाल अरमान और अबीरा दोनों जिंदगी में एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ पर जो अबीरा हैं वो अंशुमन की होने वाली हैं और अरमान की जिंदगी में गीतांजलि आ गई हैं। अब ऐसे में दोनों ना बहुत ही, उनके मन में बड़ी सारी हलचल चल रही है। जरा एक नजर डालिए। आपने हमारी फोटोज क्यों ली? ये मेरे कोई नहीं है, और जो मेरा नहीं है ना मुझे उसकी जरूरत है। शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल है, जो इंसान तब महसूस करता है जब उसका दिल टूटता है। एक वक्त वो था कि अरमान और अबीरा एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे, और एक आज का दिन है कि दोनों के बीच की दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि वो एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला पा रहे। अरमान को हम लोग यही बोलते हैं कि दोगले हैं आप तो वो कहते हैं दोगला नहीं, मैं तिगला हूँ सो बस वैसे ही चल रहा है। मतलब इवेंचुअली यार प्रॉब्लम ये है कि शो है, शो में स्टोरी चल रही है। अब वो स्टोरी में आप वो अभी घर वाली बाहर वाली अगर वो 10 भी दिखाएंगे तो वो शो है। अरमान और अबीरा को इस तरह देखकर हम सब का दिल टूट रहा है। दोनों में अब इतने फासले आ चुके हैं कि वो पास होकर भी पास नहीं है, और ये बात दोनों को अंदर ही अंदर खाए जा रही है, क्योंकि आंसू तभी निकलते हैं जब इंसान का दिल दुखता है। इन सब के चलते अबीरा को हर पल पूकी की याद सताती रहती है, और मायरा को देखकर वो अपनी पूकी को ही याद करती हैं।
अब आप तो जानते ही हैं कि मायरा ही अबीरा की पूकी हैं जो उनसे बचपन में बिछड़ गई थी, मगर यहाँ तो गीतांजलि भी मायरा को अबीरा के पास तक नहीं जाने दे रही। अनजान औरत जिसकी बेटी वो है भी नहीं मायरा, वो उससे बड़े हक से कह रही है कि मेरी बेटी आप इससे दूर रहो, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर की जेलसी भी सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं अब उसे पता है कि अरमान ने मायरा को अलाउ कर दिया है कि आप मुझे गीतांजलि को माँ बोलो। गीतांजलि भी अब अरमान की जिंदगी से जुड़ चुकी हैं और ऐसे में अबीरा को लेकर उनका इनसिक्योर होना भी हम समझ सकते हैं। एक तरफ मायरा और दूसरी तरफ अरमान, गीतांजलि दोनों को ही लेकर काफी प्रोटेक्टिव हो गई हैं। सीन में अभी ये जो स्पेशली आपने सीन में देखा तो वो बड़ी हक से गई है और अबीरा से छीन लेती है मायरा को। मायरा उसके पास से उसको एकदम दूर कर लेती है और सीधा ये बोलती है कि वो मेरी बेटी है, आप उससे दूर रहो, अपना नाम मेरी बेटी के साथ मत जोड़ो। लोग सही ही कहते हैं, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब के जाना है। अरमान और अबीरा इस वक्त जिंदगी में एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इसका अंजाम आखिर होता क्या है। क्या अरमान और अबीरा का प्यार जीत पाएगा? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।